पिछले संडे वर्षा हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बाल सत्संग नहीं हुआ था। आज फिर भगवान की कृपा है, धूप निकल रही है और बाल सत्संग हो रहा है। इस हफ्ते में कई त्योहार हुए। अभी 2-3 दिन पहले क्या त्योहार हुआ था? करवा चौथ। जब करवा चौथ हुई थी तो वो किसका त्योहार होता है? नहीं, वो गणेश जी की पूजा होती है करवा चौथ में, और रात को चांद की पूजा होती है। और मम्मी व्रत रखती है सारा दिन। किसके लिए व्रत रखती है? पापा के लिए, पापा की लंबी आयु के लिए, पापा के स्वास्थ्य के लिए और पापा की खुशहाली के लिए मम्मी व्रत करती हैं करवा चौथ का। फिर उसके बाद में अभी हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनकी पुण्यतिथि थी। और अब्दुल कलाम साहब जो थे वो बड़े नेक इंसान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भारत रत्न उनको मिल चुका था, और टीचर थे, प्रोफेसर थे। और बचपन में ऐसे कागज के जो हवाई जहाज उड़ाते हैं बच्चे, उनको देख देख कर और उनके मन में ऐसी भावना जगी कि धीरे 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 वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। और बहुत निर्धन होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचे और देश को उन्होंने बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। तो हम सब उनको नमन करते हैं। अब कल त्योहार है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी बच्चों का त्योहार होता है। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और रात में तारों का दर्शन करके तब भोजन करती हैं। और मेनली तो ये लड़कों का त्योहार है। जिन माताओं के बेटे होते हैं वो बेटों की सलामती के लिए ये त्योहार करती हैं। लेकिन अब क्या है, अब बेटियों के लिए भी करती हैं। भाई जिनके बेटा नहीं है उनकी बेटी ही बेटों के बराबर है, तो अब जो है वो बेटियों के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और देखो, इन सब चीज़ों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और मम्मी की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि मम्मी के लिए कोई त्योहार नहीं होता है, एक मदर्स डे होता है जो हम लोग मना लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई त्योहार नहीं होता है कि जो हम ये भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी माँ जीवित रहें लंबे समय तक, हमारी माँ स्वस्थ रहें, या कोई पति अपनी पत्नी के लिए कहे कि भाई मैं आज व्रत कर रहा हूँ, मेरी पत्नी की लंबी आयु हो। ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी मम्मी स्वस्थ रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा काम तुम्हारी मम्मी करती हैं घर में। तुम्हारा भी ध्यान रखती हैं, तुम्हारे पापा का भी ध्यान रखती हैं, आने जाने वालों का भी ध्यान रखती हैं, घर का भी ध्यान रखती हैं। तो सबसे पहला स्थान हमें अपनी माँ को देना चाहिए कि हमारी मम्मी स्वस्थ रहे। और इसमें कैसे करोगे तुम? अपनी मम्मी का कहना मान के। अपनी मम्मी का अगर कहना मानोगे, मम्मी की हेल्प करोगे, तो मम्मी बहुत खुश होंगी। और अब आने वाली है दिवाली। जब दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए पहले से शुरू हो जाती है साफ सफाई। तो हमें सबको एक बात का ध्यान रखना है। आजकल एक बीमारी फैली हुई है जिसमें नन्हे नन्हे दाने हो जाते हैं, मुंह में दाने हो जाते हैं, जीभ में दाने हो गए, फिर सारे शरीर में हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमें अपने स्वच्छता का ख्याल रखना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है। और अभी जो कि चारों तरफ वायरल जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, बुखार फैला हुआ है, तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से ऐसे नियम हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, आइसक्रीम ना खाएं, ज़्यादा भीड़ वाली जगह में ना जाएं, हाथ पैर अपने ढंग से धो के साफ करके रखें, बाजार में बिकने वाली चाट पकौड़ी ना खाएं इस तरह से, जहाँ मक्खियाँ होती हैं, ठेलों पे खड़े होते हैं, वो ना खाएं। और जब दिवाली आ रही है तो दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं खूब, तो पटाखे छोड़ें लेकिन सावधानी से छोड़ें।
तो इसलिए ये सारा महीना त्योहारों का है। बहुत सारे जन्मदिन है। आज 2 बच्चों के जन्मदिन है, पिछली बार इसका जन्मदिन हुआ था। तो ऐसे जब जन्मदिन होता है बाल सत्संग में तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर, इसका जन्मदिन हुआ था। तो ऐसे जब जन्मदिन होता है बाल सत्संग में तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम इन सब विभूतियों को जिनके जन्मदिन हो चुके हैं और आज हैं, इन सबको बधाई देते हैं। अब्दुल कलाम जी को नमन करते हैं, अहोई माता को नमस्कार करते हैं, चंद्रदेव को नमस्कार करते हैं, तारागणों को नमस्कार करते हैं और भगवान राधा कृष्ण को नमस्कार करते हैं। समझ में आया? थैंक यू।